नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नरेंद्र मोदी की भारी जीत के बाद देश भर की सियासत पर इसका असर पड़ रहा है और सबसे बड़ी उठापटक हुई है बिहार में, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज विधायक दल की बैठक में ये कहा कि दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन जब विधायकों ने जोर डाला तो फिर सोचने पर मजबूर हुए। सवाल ये है कि ये नीतीश की नैतिकता है या फिर नौटंकी। माननीय विधायक ने नीतीश कुमार जी के इस्तीफा को नहीं माना। विधायकों ने यहां तक अनशन करने का दावा किया, अनशन पर बैठा फिर उठा। कल तक के लिए मुख्यमंत्री ने समय लिया है। कल पुनः विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन एक नारा है, नीतीश कुमार नया बिहार। नीतीश कुमार को मनाने के लिए करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक का नतीजा यही निकला कि सोमवार को दोबारा जेडीयू विधायक बैठेंगे। नरेंद्र मोदी की विराट जीत के बाद नैतिकता की दुहाई देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके नीतीश कुमार ने अब एक दिन का वक्त मांगा है। मोदी की जीत से उत्साहित बीजेपी अब कह रही है कि अगर जेडीयू दोबारा दावा करे तो राज्यपाल को हर विधायक से राय पूछनी चाहिए। वो एक एक विधायक को बुलाकर उनकी परेड कराकर व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हो जाएं कि उनका समर्थन इस सरकार को है कि नहीं है, तभी नए मुख्यमंत्री को शपथ लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इससे पहले बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने लंबा भाषण दिया और दोबारा सत्ता संभालने से इनकार कर दिया। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव भी कह चुके हैं कि नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि सुबह से ही शरद यादव को नीतीश समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा है। नीतीश के विरोधी माने जाने वाले रमई राम का भी बैठक के बाद विरोध हुआ। नीतीश के घर जब बैठक होने वाली थी, तब भी नीतीश समर्थक हर विधायक को घेरकर नीतीश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जैसे जैसे नेता जिनको यहाँ इस मीटिंग में भाग लेना है वो पहुँच रहे हैं, वैसे वैसे कार्यकर्ता नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाते हुए उन सभी नेताओं को नीतीश कुमार के घर के अंदर भेज रहे हैं। दिन भर चले घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि अगर नीतीश फिर से नेता चुने गए तो पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत होगी और विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ और नेता उनकी मर्जी के खिलाफ चुना गया तो पार्टी के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं रहने वाले। फिर दोबारा नीतीश कुमार को क्यों नहीं मौका देना? नहीं, ऐसा नहीं करती हमारी पार्टी। अध्यक्ष भले ही शरद यादव है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी एक नहीं चली थी। खुद मधेपुरा से हार भी चुके हैं और पार्टी पर भी कोई खास पकड़ नहीं है। ऐसे में इनकी कितनी सुनी जाएगी कहा नहीं जा सकता। वैसे जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश खुद मुख्यमंत्री नहीं बने तो अपने करीबी वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र यादव और उदय नारायण चौधरी में से किसी एक का नाम आगे कर सकते हैं। इस बीच नजरें इस पर टिकी है कि क्या लालू और नीतीश हाथ मिलाने वाले हैं। शरद यादव के बयान के बाद से अटकलें लग रही हैं। आरजेडी के 3 बागी विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि लालू इन खबरों को खारिज कर रहे हैं। कुछ लोकल टीवी चला रहा कि लालू यादव से 3 बार शरद यादव जी ने कल रात को बात किया। झूठा बात, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ है ये। जब बाढ़ का पानी आता है तो सांप बिच्छू एक ही जगह पर बैठा रहता है, तो वही जो आया है, लहर जो चल रहा है, उससे बचने के लिए कि किसी तरीके से बचें, ये उपाय खोजा जा रहा है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 2 सीटें खाली हैं, इसलिए 241 सीटों में बहुमत के लिए 121 सीटें चाहिए। स्पीकर को छोड़कर जेडीयू के पास 114 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 89 विधायक, आरजेडी के 24, कांग्रेस के 4 और अन्य पार्टियों के 4 विधायक हैं, जबकि 5 निर्दलीय विधायक हैं। जेडीयू को 114 विधायकों के अलावा कांग्रेस के 4, सीपीआई के पास 1 और 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। जेडीयू को 114 विधायकों के अलावा कांग्रेस के 4, सीपीआई का 1 और 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। इस तरह से जेडीयू के पास 124 विधायक हैं, लिहाजा सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस बीच बीजेपी भी राज्यपाल से मिल चुकी है और मोदी की जीत को बिहार में भी भुनाने की कोशिश कर सकती है। असल में नरेंद्र मोदी की सुनामी में जेडीयू के साफ होने के बाद पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। सुशील मोदी 50 विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर चुके हैं। नीतीश ने इस्तीफे की चाल चलकर बीजेपी को भी अपना दावा सही साबित करने की चुनौती दे दी है। फिलहाल कल तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार नीतीश सत्ता में लौटते हैं या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा।
तो पहले इस्तीफा और फिर इस्तीफे पे विचार करने के लिए एक दिन का समय। सवाल यही, ये नीतीश की नैतिकता है या फिर नौटंकी? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। जेडीयू से अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इस तरह काम करते हैं? बिना विधायकों से बातचीत किए इतना अहम फैसला ले लिया, इस्तीफा दे दिया और बाद में विधायक मान मनोबल में लगे हुए हैं। तो फिर सवाल तो यही उठेगा ना कि ये नैतिकता है या नौटंकी? अब आप मीडिया के लोग जैसी भाषा का इस्तेमाल कर लें, मेरे समझ में नहीं आता है कि एक पार्टी का नेता जिसके नेतृत्व में पार्टी इतने साल तक चली है और जिसने विकास का करिश्मा साबित किया है, और अगर पार्टी को वोट नहीं मिला, हम अपनी जीत नहीं दिला पाए, तो उनकी अपनी नैतिकता थी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जब उन्होंने इसके लिए उनको विधायकों से पूछने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। और नीतीश कुमार का हमेशा से और नेताओं से भिन्न आचरण रहा है। वो एक ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। अरुण जी, मुझे एक बात बताइए, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा, आपको ये शब्द चुभे, लेकिन सवाल इसीलिए कि आप खुद देखिए, आज विधायक दल की बैठक हुई, इतना जमकर हंगामा हुआ, रमई राम जो आप लोगों के नेता हैं उनके साथ इतनी बदसलूकी होती है, तो सवाल यह है कि इन सब चीजों से बचा जा सकता था ना? अगर विधायकों के बीच पहले बात कर ली जाती तो इस्तीफे से पहले ही मामला जो है वो कुछ और होता। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला था, इसमें पूछने की जरूरत नहीं थी विधायकों को उनको, और उन्होंने इस्तीफा दिया। अब चूंकि नए नेता का चुनाव होना था, इसलिए आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। एक स्वर में सभी विधायकों ने, एक स्वर में सभी विधायकों ने मांग ही नहीं किया, धरने पे बैठ गया कि आपको हम इस्तीफा नहीं देने देंगे या हम आपको फिर से आपको ही संभालना पड़ेगा। उसमें रमई राम जी भी शामिल है। इस चीज को मैं आगे लेकर के जाती हूँ अरुण जी, क्योंकि आपकी बात से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद नारायण झा साहब सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। झा साहब, आप सहमत क्यों नहीं हैं? अरुण कुमार श्रीवास्तव जी का कहना कि ये नीतीश कुमार का अपना मामला है, व्यक्तिगत फैसला है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, विधायकों से पूछने की क्या जरूरत थी इसमें? एक तो मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं तो उनका फैसला कभी व्यक्तिगत फैसला कैसे हो सकता है? वो विधायक दल के नेता हैं, और आज यदि व्यक्तिगत फैसला है उनका तो क्यों गए आज विधायक दल की बैठक में? घर पर ही बैठे रहते। क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री का मामला है, एक पार्टी के नेता का मामला है, इसीलिए विधायक दल में जाना था। आपने ठीक ही सवाल किया है कि ये इससे पहले ही कर लेते, अपने विधायकों से राय मशविरा कर लेते, यदि उनके मन में खोट नहीं रहता, यदि ये नौटंकी नहीं रहता, तो ये पहले बात कर लेते, बैठक कर लेते और फिर निर्णय कर लेते। और इन्होंने सीधे, इनके कई कारण हैं। दरअसल इनके पार्टी में जो भयंकर हार हुई है अभी के लोकसभा चुनाव में, उसके कारण बहुत असंतोष फैल रहा था, और उस असंतोष को दबाने के लिए, वो जो अंतर विरोध था उसको कम करने के लिए, अपने पर प्रेशर कम करने के लिए इन्होंने एक तरह की नौटंकी की है। ऐसी बात है अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, पार्टी के असंतोष को दबाने के लिए इस तरह की भूमिका बनाई गई। अब झा जी को शायद मालूम नहीं है, पता नहीं कितनी राजनीति उन्होंने देखी है। आज तक जिन नेताओं ने भी नैतिकता के सवाल पे इस्तीफा दिया है, उसने किसी से राय नहीं लिया है। सब लोग, जो भी व्यक्ति दृढ़ होता है और नैतिकता से इस्तीफा देता है, वह खुद इस्तीफा देता है। खुद नैतिक रूप से इतना मनोबल उसका बड़ा होता है कि वो इस्तीफा देता है, वो कोई राय नहीं लेता है। ऐसे मामलों में राय नहीं ली जाती है। और जो बार बार कह रहे हैं कि प्रेशर है, आज 114 हमारे जो विधायक हैं, सभी विधायकों का एक स्वर से उनके समर्थन में खड़ा होना ये साबित करता है। ठीक है, तो फिर दबाव की बात क्यों कही जा रही है, इस पर मैं आगे आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है, अरुण जी, मैं उसको उठाऊंगी, लेकिन मृत्युंजय तिवारी साहब आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर राय लेते हैं। मैं आती हूँ झा साहब, आपके पास आती हूँ। तिवारी साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उधर बीजेपी की तरफ से नेताओं ने जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस तस्वीर में आप लोग कहाँ हैं? आप लोग बिहार की एक ताकत है, वो बात अलग है, लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, हमारी ताकत को सीटों से और वोटों से नहीं तौला जा सकता है। लालू प्रसाद जी का जो जनाधार है
और जिस धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े योद्धा देश के जाने जाते हैं लालू प्रसाद जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सारी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और लालू प्रसाद जी सारे राजनीतिक घटनाक्रम पर ध्यान से वॉच कर रहे हैं और जो भी परिस्थितियां आएंगी, जो कल तक जनता दल यू के विधायकों का बैठक कल तक के लिए स्थगित किया गया है, कल उनके नेता चुने जाएंगे, इसके बाद लालू प्रसाद जी भी कल कोर कमेटी की बैठक तिवारी साहब, रामविलास पासवान तो कह रहे हैं कि जो जेडीयू और आरजेडी के साथ आने की जो बातें हो रही हैं उस पर रामविलास पासवान तो कह रहे हैं कि सांप और बिच्छू साथ आ रहे हैं। वो तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं इसको, क्या कहेंगे इस पर? तो उनको क्या परेशानी हो रही है? देखिए, अब रामविलास पासवान जी जिसके गोद में जाकर के, जिन सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं, उनका मुकाबला लालू प्रसाद जी से नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद जी आंदोलन के गर्व से पैदा लिए हैं। लालू प्रसाद जी ने जो संघर्ष किया है देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, इनका मुकाबला रामविलास पासवान जी नहीं कर सकते हैं। आपने हमला बोला बीजेपी पर, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए आप अपनी बात झा साहब, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है जो अरुण कुमार श्रीवास्तव जी भी उठा रहे हैं। आज हम सबने देखा किस तरह से जो तमाम विधायक हैं वो समर्थन के साथ खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार के पीछे, और इस वजह से नीतीश कुमार को एक दिन का वक्त देना पड़ा है उन्हें कि मैं इस पर विचार करूंगा। फिर आप लोगों को क्या परेशानी है? आप लोग राज्यपाल के पास जाकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक एक विधायक का मन टटोला जाए? ये जेडीयू देखे, ये राज्यपाल साहब देखे, आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? नहीं, हम इसलिए आ रहे हैं कि अल्पमत की सरकार है और पिछले 11 महीने से ये अल्पमत की सरकार चला रहे हैं और बिहार का विकास रुक गया है, वो तोड़ जोड़ में लगे हैं। हम नहीं चाहते कि बार बार ऐसी अल्पमत की सरकार बने और इतनी अस्थिरता बिहार में बनी रहे और विकास कार्य ठप हो जाए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हाल बुरा हो गया है। 11 महीने ये अपना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सके, और इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने स्थिर और अस्थायी बने, इससे बिहार के विकास बाधित न हो। समझ रहे हैं बीजेपी की तरफ से इसीलिए नेता राज्यपाल से जाकर मिल रहे हैं क्योंकि आप जोड़ तोड़ की सरकार चला रहे हैं जो लंबा नहीं चल सकती है, इसीलिए फिक्र है उन्हें कि आपके एक एक विधायक से राज्यपाल जी खुद बात करें। ऐसा है, कोई जोड़ तोड़ की सरकार होती है, कोई जोड़ तोड़ की सरकार नहीं होती है। हमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल है, हमें सीपीआई का समर्थन हासिल है, हमें निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है, हम पूर्ण बहुमत में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलना और झूठ को 100 बार नहीं, लेकिन सुशील मोदी तो आप पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं सर आपकी पार्टी पर कि विधायकों को फोन कर करके मंत्री पद का प्रलोभन दिया जा रहा है। ये बात उन्होंने राज्यपाल से कही है सुशील मोदी ने। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं खरीद फरोख्त विधायकों की। आती हूँ सर मैं आपके पास, इनका जवाब देने दीजिए। ये आती हूँ झा साहब आपके पास। कल तक सुशील निरर्थक आरोप लगा रहे हैं, मुझे इनका जवाब देने दीजिए। इनको कितना पता है अरुण जी को, और मुझे पूछ रहे थे अरुण जी आपको पता है हम भी 17 साल नीतीश कुमार के साथ गुजरे हैं। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आती हूँ झा साहब, और सवाल यही बना रहेगा कि नीतीश कुमार ने ये जो सब कुछ किया है इसमें कितनी नैतिकता है और कितना नाट। झा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज सुशील मोदी राज्यपाल से मिलते हैं और विधायकों के खरीद फरोख्त की बात करते हैं, लेकिन ये वही सुशील मोदी हैं जो इससे पहले ये कह चुके हैं कि जेडीयू के 50 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वो अलग मामला है। जेडीयू के 50 विधायक हमारे संपर्क में चुनाव में थे और वो बहुत दुखी थे वो जो एनडीए से अलग होने के कारण, और वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और हम लोगों के समर्थन में लगे हुए। हाँ, तो नरेंद्र मोदी तो बन गए प्रधानमंत्री, आ गए और हमारे समर्थन नहीं, नरेंद्र मोदी तो बन गए प्रधानमंत्री, मामला अलग कैसे हुआ? मामला तो और आगे बढ़ गया ना। और ठीक बात है, आगे बढ़ गया। इसी असंतोष को दबाने के लिए नीतीश कुमार जी ने ये नौटंकी किया, और ये नीतीश कुमार जी पहली बार नहीं किए हैं। आपको हम याद दिलाते हैं, ये रेल मंत्री थे और बिहार के ही गैसल में रेल दुर्घटना हो गया और अंतिम समय था। मुझे याद है कि 2 अगस्त को ये रेल दुर्घटना हुई और 13 तारीख को विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी थी। बस 10 महीना के लिए नाखून कटाकर शहीद होने वाले ये आदत के पुराने खिलाड़ी हैं, और उन्होंने जाकर के कहा अटल जी से कि अब हम मंत्री नहीं रहेंगे, 400 लोग मरे हैं, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, अब मैं एमपी भी नहीं रहूंगा। और उसके 1 महीना के अंदर ये एमपी भी बने, उसी सरकार में फिर मंत्री भी हुए, कैबिनेट मिनिस्टर भी हुए और रेल विभाग ही लिया। अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, किस तरह देंगे इसका जवाब? किस तरह से देंगे इसका जवाब? आरोप ये सब सहानुभूति लेने के लिए हो रहा है।
10 उदाहरण ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। झा साहब जवाब ले लेते हैं ना इसका। जी बोलिए अरुण जी। नीतीश कुमार ने अपनी नेतागिरी एस्टैब्लिश की है। झा जी लीजिए ऐसा झा जी आप इतना जो बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि आप कितना नीतीश कुमार को जानते हैं, कितना लालू यादव जानते हैं, कितना सुशील मोदी को जानते हैं। बाई दी वे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन सब लोगों को मैं 1973 से जानता हूं, समझे आप। और आप कौन कितना नौटंकी करता है, राजनीति में ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नैतिकता के सवाल पर एक आदमी अपनी नैतिकता हमेशा दिखाया है, साबित किया है। परिस्थितियों बस फिर दोबारा मौका मिलता है और जनता चाहती है। अगर आज हमारे सारे एमएलए अनशन पर बैठ जाए, धरना दे वहां पे कि बिहार का विकास नहीं रुक जाएगा अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं, और कल नीतीश कुमार अपनी बात वापस लेते हैं, इसका मतलब नहीं कि उन्होंने नौटंकी की है। अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी क्यों राज्यपाल के पास जाकर कह रहे हैं कि एक एक विधायक से राय ली जाए? साहब बोल रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। झा साहब रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास। अरुण जी सवाल यहाँ पर यह, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुशील मोदी, एक मिनट झा साहब मैं आऊंगी आपके पास। सर सुनिए, नहीं ये आप लोगों के बीच में नहीं है कि कौन किसको कितना जानता है। यहाँ पे बिहार की सियासत की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी बात है। अरुण जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुशील मोदी राज्यपाल के पास जाकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक एक विधायक की राय ली जाए? ऐसी बात क्यों कह रहे हैं वो? इसलिए कह रहे हैं कि यह बड़े पैमाने पर आपसे नहीं है मेरा सवाल झा साहब, अरुण जी से। सरकार में है, उसी की भरपाई करने के लिए गए थे वो, और उनको वो विधायक तो मिल नहीं रहे हैं। इसलिए उन्होंने राज्यपाल से एक ऐसी बात जाके कही है जो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी विरोधी पार्टी के लोगों ने राज्यपाल से आग्रह इस तरह का नहीं करते हैं। राज्यपाल की खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो संतुष्ट हो जाए कि ये आप जो लिस्ट दे रहे हैं आप सरकार चला सकते हैं, नहीं सरकार चला सकते हैं। हाँ। ये सुशील मोदी का कोई अधिकार नहीं जाके ये बात बताना। ठीक है, लेकिन अब चूंकि उन्होंने इतना झूठ बोला इस चुनाव में, इसलिए उसको भरपाई में गए थे। हाँ, तिवारी साहब आपको क्या लगता है, एक तरफ यहाँ दो चीजें हो रही हैं बिहार की सियासत में। एक तरफ नीतीश कुमार जो हैं वो अभी अपने इस्तीफे को लेकर विचार कर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी राज्यपाल से कह रही है एक एक विधायक से पूछिए कि वो किस तरफ है। क्या कहेंगे आप? देखिए दरअसल इन दोनों पार्टियों का जन्म हुआ था लालू प्रसाद के विरोध में। इन लोगों ने जनता के आंखों में धूल झोंक करके सत्ता में आए थे और इनके सुशासन का पोल खुल गया और जनता ने देख लिया इन लोगों का नौटंकी। जनता देख रही है, बिहार की जनता, भोली भाली जनता लालू प्रसाद जी की ओर, राष्ट्रीय जनता दल की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। तो फिर 4 सीटें क्यों दी आपको? जनता दल का होगा। लोकसभा में वो आशा नहीं दिखाई दी लालू प्रसाद यादव में? ये 4 सीटें क्यों दी आपको सर? वो आशा लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दी? लोकसभा में आशा दिखाई दी। आप देखिए इस सुनामी में दिखे सुनामी, इस सुनामी में भी जिस तरह से इन लोगों ने पूरे तरह से जिस तरह से प्रोपगंडा खड़ा किया हुआ खड़ा किया, जिसकी सुनामी आप जानते हैं आरएसएस के द्वारा जिस तरह से वोटों का पोलराइजेशन करके कम्युनल आधार पर किया गया पूरे देश में, ये दुखद है लोकतंत्र के लिए। और लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल हर जगह चलिए ठीक है तिवारी साहब, ये बात तो आपने चुनाव में भी बोली, जनता ने नहीं मानी ना, इसीलिए 4 पे अटक गए आप। चलिए ठीक है, लेकिन अभी सारा का सारा जो फोकस है वो बिहार की सियासत पर आ गया। यहाँ पर सवाल, ठीक है मैं समझ गई आपकी बात, हाँ समझ गई, आरोप आप दोनों पर लगा रहे हैं। लेकिन झा साहब सवाल यहाँ पर ये है, जो बात अरुण जी ने उठाई और जो बात तिवारी जी भी बोल रहे हैं, सवाल ये है कि आपको क्या पड़ी है, आप राज्यपाल के पास जाकर इस तरह का मशवरा क्यों दे रहे हैं? दिल्ली में तो बड़ी आदर्श स्थिति आपने बनाई, 32 सीटें आने के बाद बोला हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम मेजोरिटी से पीछे हैं। यहाँ आप फ्रेश चुनाव की बात कर देते, सब तो उसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, आप जाके कह रहे हैं एक एक विधायक से पूछे राज्यपाल। हम चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वह सरकार की सारी संभावनाएं तलाशी जाए, लेकिन हम नहीं चाहते कि अल्पमत की सरकार बने और स्थिर सरकार बने, क्योंकि ये 11 महीने से बिहार जो दर्द झेला है, 16 जून को हम अलग हुए, बिहार फिर लालू यादव के जंगल राज की ओर बढ़ गया।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, विकास के सारे काम बंद हो गए। जो आप कह रहे हैं और विकल्पों की बात, कौन सा विकल्प है? आप लोग कैसे बनाएंगे सरकार? राज की बात कीजिए, आप लोग कैसे बनाएंगे सरकार? 89 विधायक है ना आपके पास, समय आने पर हम देखेंगे। बहुमत से तो 32 पीछे हैं आप कैसे बनाएंगे सरकार? इसीलिए मेरा सवाल है। हम समय पर देखेंगे। क्या देखेंगे आप? उस सवाल तो उठेगा ना सर, जाहिर सी बात है। राज्यपाल से जाकर आपके पाने पर हम उस संभावना को तलाश करेंगे। वो अभी का मामला नहीं है, अभी का मामला नहीं है। अभी का मामला है कि अब की सरकार न बने, तोड़ जोड़ की सरकार न बने, डरा धमका कर लोगों को शामिल न किया जाए, अकेले बात करें। बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों के टेलीफोन किए जा रहे हैं, लोग किए जा रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं नेहा जी, 8 वर्षों में कौन सा इन्होंने महाजंगल राज चलाया? झा साहब, अरुण जी का सवाल है। जी अरुण जी, क्या सवाल है आपका? ज्यादा तेज बोलने से 8 वर्षों में जो विकास हमने किया, कह रहा हूँ आपसे कि अगर हम नीतीश कुमार तो आप लेकिन लालू आप ही जवाब देंगे। सवाल तो सुन लीजिए अरुण जी का सवाल आपसे ये है झा साहब, अरुण कुमार श्रीवास्तव का, कि आप कैसे कह रहे हैं जेडीयू की सरकार अल्पमत में है? टेक्निकली अल्पमत में होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट तो है ना। कांग्रेस तो कह रही है हम समर्थन दे रहे हैं, तो गिर थोड़ी रही है अभी सरकार। नहीं, कांग्रेस ये पुरानी बातें हो गई। हमने कहा है कि उसकी चिट्ठी लीजिए। ये तब की बातें हैं जब कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। अभी एक महीना चुनाव नहीं बीता, कांग्रेस के खिलाफ ये चुनाव लड़ने गए हैं, यूपीए के खिलाफ ये चुनाव लड़ने गए हैं। जी भरकर कोसा है कांग्रेस को, कांग्रेस ने इनको, इसलिए अब कहाँ साथ है वो पुरानी ये बहुत अहम सवाल है अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप आमने सामने, कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी से, और इधर आप लोग सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के समर्थन से। बारे में कुछ नहीं मालूम है शायद। राज्यपाल अब हमको जब भी हमको बुलाएंगे तो ऐसा है कि चुनाव के समय में क्या होता है वो अलग बात होती है, सरकार चलाना अलग बात होती है। राज्यपाल अब हमको तभी न्योता बोल देंगे जब हम पूर्ण बहुमत साबित करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि इनका चरित्र दोहरा है नेहा जी। कांग्रेस अगर हमको ये जदयू वालों का चरित्र दोहरा है नेहा जी, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अभी पहले कुछ अभी इन्होंने खुद स्वीकार किया कि चुनाव में हम दूसरी बात बोल रहे थे। अरे हम तो इस्तीफा दिए दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंड वाले लोग हैं। अब राज्यपाल हमको तभी बुलाएंगे जब हम बहुमत साबित करेंगे। इनके दुखाने के बाद अलग है और जहाँ साहब 1 मिनट रुक जाइए, कोई दोहरा चरित्र नहीं है। दोनों लगातार मत बोलिए करके सत्ता में आने का नहीं है। ठीक है, दोनों लगातार मत बोलिए। नहीं झा साहब, एक बात मुझे बताइए, वो जो 50 विधायकों वाली बात थी वो भूले नहीं भुलाई जा रही है, जो सुशील मोदी ने बात कही थी 50 विधायकों के संपर्क वाली बात, आप उस पर जवाब दीजिए। वो अब भी हैं संपर्क में, अगर आते हैं वो विधायक, क्या करेंगे उनका? मैं 50 विधायकों का मुझे सरकार बनाने के लिए समर्थन है, ऐसा नीति अब हमारे नेता सुशील मोदी जी ने नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा, संपर्क में है कहा मैंने। संपर्क में है। हाँ, मैंने भी यही कहा। हमें मदद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को कर रहे हैं। हाँ, तो अब भी कर रहे हैं क्या? सवाल यही है आपसे, इसी का जवाब दीजिए। अब भी कर रहे हैं समर्थन, और बताऊं, इसीलिए आप राज्यपाल से कह रहे हैं एक विधायक से पूछे। अब भी कर रहे हैं समर्थन? नहीं, वो उनका समर्थन का दावा मैंने नहीं नेहा जी, मैंने कभी अपने बहुमत का दावा नहीं किया है, लेकिन राज्यपाल यदि हम कहेंगे हमको सरकार बनाने का न्योता देंगे, हम उनकी संभावना भी तलाशेंगे। ठीक है, चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन ये चर्चा कल भी होगी, आगे भी होगी, तब तक जब तक बिहार में ये तय नहीं हो जाता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको बता दें, नीतीश कुमार जहां लगातार कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, वही विपक्ष सवाल उठा रहा है, बीजेपी इसे नाटक का नाम दे रही है।